लास्ट पीरियड में मैंने आपको पढ़ाया था माइक्रो और मैक्रो के बीच में डिफरेंस तक मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है कि वहां तक तो आपको समझ में आ गया होगा ना। उसके आगे से बात करते हैं कि जी उसके बाद में आप क्या क्या सीखोगे, क्या नहीं सीख पाओगे ना। तो मैं अभी जितने भी टॉपिक्स बता रहा हूँ बड़ा शॉर्ट शॉर्ट में समझा रहा हूँ आपको ना। फिर मैं आपको एमसीक्यूज वगैरह भी कराऊंगा ताकि आप टेंशन ना लो। आपका बोर्ड एग्जाम का पेपर बड़ा शानदार होने वाला है अगर आप लगातार क्लास लेते हो तो। ठीक है। अब चलते हैं, देखिए स्कोप, इसके बारे में बात कर रहा हूँ मैं। स्कोप, स्कोप का मतलब क्या होता है जी? एरिया। एरिया मतलब मैं क्या करूंगा, क्या क्या मैं सीख सकता हूँ, इनके बारे में मैं बातें करूंगा। जैसे मान लो कि मैं घर में आया, है ना, मैं क्या क्या कर सकता हूँ, खाना खा सकता हूँ, सो सकता हूँ ना। ये मेरा एरिया है जो कि मैं काम कर सकता हूँ। घर वाले मुझे ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, जैसे तुम्हें कहते हैं ना, वो एरिया ही तो है। ठीक है। उसी तरीके से मैक्रो इकोनॉमिक्स में भी कुछ एरियाज होते हैं जिनके बारे में वो काम कर सकता है, सीख सकता है, पढ़ सकता है, सुन सकता है ना। उसमें से सबसे पहले काम क्या है? जैसे तुम घर जाते हो, जाते क्या करोगे? बैग को फेंकोगे। उसी तरीके से मैक्रो इकोनॉमिक्स के स्कोप के अंदर पहला जो एरिया है, थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे देश के अंदर एम्प्लॉयमेंट की कंडीशन क्या है, रोजगार कितने हैं, बेरोजगार कितने हैं, ये मैं इसकी हेल्प से जान पाऊंगा। क्योंकि बाकी और किसी सब्जेक्ट से पता नहीं चलता। ठीक है। हर एक सब्जेक्ट पढ़ने का पर्टिकुलर मोटिव होता है। उसी तरीके से मैक्रो इकोनॉमिक्स सीखने का मोटिव ये है कि मैं देश लेवल की बातें करता हूँ। इसमें से पहला पॉइंट क्या है कि मैं बात करूंगा एम्प्लॉयमेंट की। क्योंकि आपको पता ही है, रोजगार होगा, एम्प्लॉयमेंट होगा, तभी तो लोगों के पास पैसे आएंगे, पैसे आएंगे तभी तो लोग क्या करेंगे, खर्च करेंगे, खर्च करेंगे तभी देश ग्रोथ करेगा, तभी जाकर के उनका लिविंग स्टैंडर्ड ज्यादा होगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या हो जाएगा? एम्प्लॉयमेंट। क्योंकि सारी की सारी चीजें किस पे डिपेंडेंट है? एम्प्लॉयमेंट। ठीक है। दूसरा मैं बात करता हूँ थ्योरी ऑफ मनी। थ्योरी ऑफ मनी का मतलब आप यहाँ पे ये समझो कि पैसे की वैल्यूएशन कितनी है। वैसे जैसे मैं आपको बताता हूँ, 1947 के अंदर जो 1 रुपए की वैल्यूएशन थी, क्या वो 2025 में है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। आपने सुना होगा अपने दादाजी से कि 1 रुपए में पहले इतना कुछ आ जाता था, आज कुछ आता ही नहीं। पहले 500 रुपए में सब कुछ सामान आ जाता था, आज के टाइम में नहीं आता। आ रही बात? आप ये बात सोच के सरप्राइज रह जाओगे कि आज के 30 साल पहले 500 रुपए में एक महीने का सारा राशन आ जाता। ठीक है। तो अब वो जो पैसों की वैल्यूएशन कम हुई है, वो क्यों हुई है, किस वजह से हुई है, उसके बारे में मैं स्टडी करूंगा। ठीक है, करवाऊंगा आपको। और वो उसको किसमें करेंगे? मैक्रो इकोनॉमिक्स करेंगे। ठीक है। मनी से रिलेटेड ज्यादा बातें या फिर ज्यादा जो पॉलिसियां वगैरह बनाता है वो कौन बनाता है? आरबीआई बनाती है। आरबीआई की फॉर्म क्या होती है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। फॉर्मेशन कब हुआ जी? 1935 में हुआ। सर जो हेड ऑफिस है वो कहाँ पे है जी? बेटा आप सबको पता है, मुंबई में है। ठीक है। मैं आरबीआई के बारे में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है आरबीआई जो है तुम्हारे जो सब्जेक्ट का टॉपिक है। आगे यहाँ तक बात सुनो। उसके बाद में क्या बताऊंगा? नेशनल इनकम। नेशनल इनकम नाम से पता नहीं चल रहा है क्या? किसी भी देश की इनकम जो क्या होती है? नेशनल इनकम। नेशन क्या होता है? देश। अब जैसे मान लो कि मैं कहता हूँ कि मेरी इनकम तो विजय इनकम, मैं कहता हूँ मेरी फैमिली की, तुम्हारी फैमिली इनकम। इसी तरीके से पूरे पूरे देश की जो इनकम उसका टोटल करेंगे तो फिर क्या बनेंगे? नेशनल इनकम। वो दिक्कत है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया? नेशनल इनकम का मतलब क्या होता है? मैंने 1 ईयर के अंदर, ठीक है, मतलब एक देश के अंदर जितने लोग रहते हैं उन्होंने 1 साल के अंदर जितने भी जो पैसे कमाए हैं उन सब की जो टोटल क्या कहलाएगा? नेशनल इनकम। ठीक है, एक देश के अंदर। उसके बाद में क्या बता रहा हूँ? रोल ऑफ गवर्नमेंट। रोल ऑफ गवर्नमेंट का मतलब, गवर्नमेंट आपको पता है गवर्नमेंट क्या है। अब गवर्नमेंट का रोल बड़ा सा होता है। देखो हमारे लाइफ के अंदर जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर है, इंफ्रास्ट्रक्चर समझते हो? जैसे सड़क हो गई, ब्रिज हो गई, है ना, पार्क वगैरह हो गई, स्कूल्स हो गई, होटल्स हो गई, ये हमें कौन बना के देता है? गवर्नमेंट बना के देती है। अब तुम बताओ, गवर्नमेंट जितनी अच्छी होगी हमारा देश उतना अच्छा प्रोग्रेसिव होगा नहीं होगा? जैसे अगर फॉर एग्जाम्पल समझो, अगर मैं सर्विस की बात करूँ, तुम मुझे एक एग्जाम्पल दो या फिर बात बताओ कि कहाँ की सर्विसेज ज्यादा अच्छी है, पाकिस्तान या अमेरिका की? तो जाहिर सी बात है आप क्या कहोगे? सर अमेरिका की अच्छी। क्यों? क्योंकि वहाँ की गवर्नमेंट का बड़ा बजट बड़ा है और वो क्या करती है, लोगों को एक एक कह दो कि वेलफेयर करने की कोशिश करेगी। आ रही बात सुन, यहाँ तक आगे सुन। लास्ट का मैं क्या बच्चा? थ्योरी ऑफ
जनरल प्राइस का मतलब क्या होता है, नॉट अबाउट वन कॉमोडिटी। इसमें क्या आएगा, सारी की सारी जो कॉमोडिटी होती है, ऑल कॉमोडिटी, सारी की सारी कॉमोडिटीज के अंदर आएगी। कोई दिक्कत है? जैसे मान लो कि मैं कहता हूँ जैसे मान लो सब्जी हो गई, राशन हो गया, चेयर कुर्सी, सारे आइटम जो है उन सब का नॉर्मली प्राइसेस कितना रहता है। जैसे आपको आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा कि जैसे कई बार क्या होता है कि महंगाई बढ़ गई, कैसे पता चलेगा? तो गवर्नमेंट ने क्या बना रखा है, एक बकेट बना रखा है, ठीक ठीक है। इस बकेट के अंदर लगभग 40 के लगभग आइटम्स रहते हैं। इन आइटम्स की मान लो सबकी प्राइसेस बढ़ जाती है, ठीक है। जैसे मान लो कि पहले 100 रुपए थी फॉर एग्जाम्पल समझो, अब 110 हो गई, तो क्या कहेंगे, महंगाई कितने परसेंट बढ़ गई, 10%। उसी को मैं क्या बोल दूंगा, 10% इन्फ्लेशन हो गया। समझ गए बेटा? जो जनरल प्राइस है जो बढ़ते जाते हैं ना, उसको क्या बोलते हैं, इन्फ्लेशन बोलते हैं। आगे यहाँ तक बात समझ, तो दिक्कत है, मैं एक बार दोबारा रिवाइज करवा देता हूँ। स्कोप का मतलब एरिया, क्षेत्र में क्या सीखूंगा, क्या करूंगा ना। पहले तो मैं क्या करूंगा, एम्प्लॉयमेंट के बारे में जानूंगा कि एम्प्लॉयमेंट कैसा है, अच्छा है, बुरा है, कौन से लेवल का है, लोगों के ऊपर इनकम कितनी है, कितने पैसे कमाएंगे, क्योंकि सबको पता है सारी की सारी चीजें किस पे डिपेंडेंट है, एम्प्लॉयमेंट पे। उसके बाद में मैं क्या बताऊंगा, मनी के बारे में बताऊंगा कि पैसे की वैल्यूएशन कब कम थी, कब ज्यादा थी, कब ज्यादा हुई तो कब हुई, कम हुई तो कब हुई, है ना, इसके बारे में। उसके बाद में नेशनल इनकम आप सबको पता है, एक देश की जो इनकम होती है उसको नेशनल इनकम बोलते हैं, ठीक है। और इसमें क्या होता है बेटा कि आप ये समझो कि किसी भी देश का जो कंपैरिजन करते हैं वो किससे करते हैं, इससे इसी से करते हैं, नेशनल इनकम से। पर कैपिटा इनकम जो होती है वो किससे कैलकुलेट होती है, नेशनल इनकम से कैलकुलेट होती है। जिस भी देश की पीसीआई, समझते हो, पर कैपिटा इनकम सबसे ज्यादा होती है, वो नेशन क्या होता है जी, डेवलप्ड नेशन। आगे बात समझ में आता है? ठीक है, आगे तो ओके लिखते हुए है ना। ठीक है, मैं आगे करता हूँ। लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर क्या बचा है, सिग्निफिकेंस। क्या बचा है बेटा, सिग्निफिकेंस। सिग्निफिकेंस का मतलब क्या होता है, इंपॉर्टेंट। जाहिर सी बात है, जैसे मैं स्कूल आऊंगा तो मेरा कुछ ना कुछ मोटिव होगा, या फिर मैं तुम लोगों को यहाँ पढ़ा रहा हूँ तो कुछ ना कुछ मोटिव होगा। तो क्या होगा, मेरा कुछ ना कुछ मोटिव होता है। जैसे तुम्हारे टीचर का स्कूल में आने का मेन मोटिव क्या होता है, तुम्हें पढ़ाना नहीं। मेन मोटिव क्या होता है उनका, सैलरी। क्या होता है मेन मोटिव उनका, सैलरी होता है। अगर अगर तुम्हें कोई टीचर ये कहे कि आई वांट टू मेक योर वेलफेयर, तो आप समझ लो क्या कर रहे हैं, सर झूठ बोल रहे हैं। उनका मेन काम क्या होता है, सैलरी लेना, ठीक है। तो ऐसे ही क्या है, मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ने का भी क्या होता है, कुछ ना कुछ मोटिव होता है। क्या क्या मोटिव होता है? पहला, डिस्क्रिप्शन ऑफ द इकोनॉमी। डिस्क्रिप्शन का मतलब क्या होता है, जैसे मैं आऊंगा, इंट्रोडक्शन दूंगा कि माई सेल्फ विजय शर्मा, आपसे मैं इंट्रोडक्शन दूंगा तो आप अपना नाम बताओगे। उसी तरीके से अगर मैं किसी देश के बारे में बात करूंगा तो मैं उसमें सबसे पहले क्या जानूंगा, इकोनॉमी की डिस्क्रिप्शन, कि लोग कहाँ से पैसे कमा रहे हैं, कहाँ खर्च कर रहे हैं। इसको मैं किसकी हेल्प से जान पाऊंगा, इकोनॉमी की हेल्प से जान पाऊंगा, ठीक है। आगे आता है समझ। उसके बाद में क्या है, पॉलिसी फॉर्मुलेशन। पॉलिसी फॉर्मुलेशन, पॉलिसी क्या होता है, एक ग्रुप ऑफ रूल होता है, उसको कौन बनाता है। तो यहाँ पे तुम्हारे सिलेबस के अंदर बेसिकली कितनी पॉलिसी हैं, दो पॉलिसी है। एक तो बेटा फिस्कल पॉलिसी, और एक है जी मॉनेटरी पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी कौन बनाता है जी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मॉनेटरी पॉलिसी कौन बनाता है जी, आरबीआई। समझ गए? इसमें तो क्या होता है, गवर्नमेंट की रिसीट और पेमेंट कितने कितने, कौन से कहाँ से गवर्नमेंट के पास पैसे आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। इसमें क्या सीखते हैं, क्रेडिट कंट्रोल कैसे करना है, मार्केट में कितने पैसे रखने, कितने पैसे नहीं रखने, इनके बारे में जाने। ठीक बात। इसके बाद में थर्ड पॉइंट जो है, रोड मैप ऑफ ग्रोथ। ग्रोथ देखो सबको सबको पता है, ग्रोथ का मतलब क्या होगा, प्रोग्रेस करना। अब प्रोग्रेस कैसे करेंगे, वो जो प्रोग्रेस करने का जो मैप है वो किस तरीके का है। जैसे मान लो कि मैं आपको ये कहूँ कि केवल सड़क बनाने को आप ग्रोथ तो नहीं कर सकते। तो ओवरऑल मैं क्या देखूंगा, किसी भी नेशन की जो ग्रोथ है, पीसीआई, हॉस्पिटल, इंफ्रास्ट्रक्चर, इन सारी सारी चीजों को देखेंगे, ठीक है, कि इनकी जो ग्रोथ है वो किस साइड जा रही है, पॉजिटिव जा रही है, नेगेटिव जा रही है। जैसे मान लो इनकी ग्रोथ ऐसे जा रही है तो इसका मतलब अच्छी बात है। अगर इनकी ग्रोथ ऐसे जा रही है तो ये अच्छी बात है नहीं है, क्योंकि इसमें अप्स एंड डाउन बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है। तो अगर मान लो अगर मैं ग्रोथ की बात करूँ तो ग्रोथ क्या होना चाहिए, ऐसे कांस्टेंट से ऐसे इंक्रीज होते जाना चाहिए ना, कांस्टेंट रेट से। समझ गए? उसके बाद बात करते हैं बीओपी स्टेटस। बीओपी स्टेटस का मतलब क्या होता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है सर, एक स्टेटमेंट होता है जिसके अंदर क्या होता है,
कौन से देश से हमारे पास पैसे आ रहे हैं, कौन से देश के पास हमारे पास पैसे जा रहे हैं, कहाँ से हम इंपोर्ट कर रहे हैं, कहाँ एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ये पूरा का पूरा स्टेटस होता है। आगे बात सुनो, जैसे मैं अभी आपसे ये कहता हूँ कि हम सबसे ज्यादा पैसे कहाँ से कमाते हैं, यूएसए से कमाते हैं, तो आप कहोगे सर आपको कैसे पता चला, तो मैं कहूंगा बीओपी देख के। मैं कहता हूँ कि हम सबसे ज्यादा पेमेंट किसको करते हैं जी, चाइना को करते हैं। आप कहोगे सर कैसे पता चला, क्योंकि बेटा मैंने ये बीओपी देखा है। कि तभी आपने देखा होगा कभी भी गवर्नमेंट आती है तो कौन से प्रोडक्ट को बाइकाट करने का बोलता है, चाइना। क्यों बोलते हैं, क्योंकि बेटा चाइना नहीं तो पसंद ज्यादा पैसा देने लग रहे हैं ना, तो ये खातर सारा के सारा नेता ने आंगली फेंका है, चाइना को चाइनीज प्रोडक्ट खरीद दो ना, क्योंकि अपना सारा पैसा बड़े उठ जाएगा, बड़े उठ जाएगा तो फिर आपने कहना वो जो स्टेटमेंट होगा वो में से क्या चल जाएगा, नेगेटिव में। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, बीओपी को स्टेटस को पढ़ते रहना चाहिए, ताकि हमें पता चले कि हमारा फॉरेन के साथ में रिलेशन कैसा है। अब बीओपी समझ गए, बैलेंस ऑफ पेमेंट, ठीक है, कौन बनाता है जी, गवर्नमेंट बनाती है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखो, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। अब आप सबको पता है स्टेबिलिटी बड़ी जरूरी है। अब मान लो कोई ऐसे फ्लक्चुएट होता रहेगा तो आप क्या कहोगे, उसको अच्छी बात कहोगे, बिल्कुल नहीं कर सकते। और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी का मतलब जो ग्रोथ रेट है वो क्या रहना चाहिए, कॉन्स्टेंट रहना चाहिए। जैसे मान लो 7 हो गई, 7.1 होगी, 7.2 होगी, 7.4 होगी ना, बट कॉन्स्टेंट रहना चाहिए, ऐसे नहीं 2, 8, 0, 4, 2 ऐसे नहीं होना चाहिए। समझ गए मेरी बात को, जो ग्रोथ करो तो कॉन्टिन्यूसली करो, स्लो स्लो कर लो ना। जैसे मैं आपको कहूँ तो वो रेबिट और वो पढ़ी ना आपने, खरगोश और कछुआ वाली स्टोरी, उसमें क्या था, वो जोर जोर से दौड़ता था रुक जाता था, है ना, तो पर वो जीता कौन, वो जो कछुआ जीता था, क्योंकि वो स्लो 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 कंटिन्यूसली क्या बढ़ रहा था, आगे बढ़ रहा था। समझ गए, तो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी भी वैसे होनी चाहिए, कंटिन्यूसली ग्रोथ होनी चाहिए, भले स्लो हो जाए, ठीक है। लास्ट पॉइंट ऑफ दिस चैप्टर में बताने जा रहा हूँ वो है जी पॉवर्टी एंड इन्वायरमेंट पोल्यूशन। अब देखो देखो हम क्या पढ़ेंगे जी, गरीबी पढ़ेंगे। एक मैं बहुत आपको शर्मनाक बात बोलता हूँ, दुनिया में सबसे ज्यादा गरीब कौन से देश में रहते हैं जी, इंडिया में रहते हैं। आगे बात समझ आपको, अगर मैं परसेंटेज के हिसाब से हूँ तो पाकिस्तान का नाम ले सकता हूँ, ठीक है। बाकी सबसे ज्यादा गरीब नंबर्स में कहाँ पे है जी, इंडिया में है। तो मैं ये देखूंगा कि जी गरीबों का नंबर कैसे कम कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे मैं पैसों से गरीब की बात कर रहा हूँ, जो मन से गरीब है उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। कई लोग होते हैं जिनके पास पैसे होते हैं फिर भी वो गरीबों की जैसे हरकत करते हैं ना, उनकी बात नहीं करूंगा, उनकी गरीबी दूर नहीं हो सकती। यहाँ किसकी गरीबी दूर होगी, वास्तव में जो नीडी पर्सन है, समझ गए। उसके बाद मैं क्या करूंगा, इन्वायरमेंट जो पोल्यूशन हो रहा है उसको मैं किस तरीके से प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर सकता हूँ, ये भी मैं किसमें सीखूंगा, मैक्रो इकोनॉमिक्स में मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि ये भी कौन सी प्रॉब्लम है जी, बड़ी प्रॉब्लम। समझ गए, तो ये था बेटा आपका सिग्निफिकेंस, ठीक है। मैंने अभी आपको बड़े शॉर्ट में समझाया है। अगर मान लो आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम लगी, है ना, कि सर ये टॉपिक कैसे हुआ, ये कैसे नहीं हुआ ना, तो आप मेरे को कमेंट करके बता देना, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में उस जो आपका डाउट होगा उसको भी दूर कर दूंगा। और क्या करेंगे ताकि उसमें कुछ ना कुछ एड ऑन करते रहेंगे, है ना। यहाँ तक आपको समझ आ गया। देखो आपका चैप्टर फर्स्ट इतना ही है, ठीक है। मैं जो बेस लेके चल रहा हूँ, मैंने 3-4 बुक्स को मिला करके इसका वो बना रखी है पीपीटी, है ना। तो बेसिकली मैंने रख रखा है इसको टीआरजेन को, अगर मान लो क्योंकि चलती वही है आपकी, अगर उसके बाद में भी आपको लगे कि नहीं सर ये टॉपिक हमें थोड़ा सा कम समझ में आया, तो उसके लिए आप क्या कर दोगे, कमेंट कर दोगे, ठीक है। थैंक यू सो मच, है ना, आप इसको जरूर देखना, और थैंक यू सो मच।